दोस्तों, हम अपने आसपास न जाने कितने ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है। इन बच्चों को देखकर हमें अक्सर इन पर रहम आता है। हम ऐसे बच्चों को हमेशा लाचार और मजबूर समझते हैं और इन्हें देखकर हमेशा ऐसा ही लगता है कि ये बच्चे अपनी जिंदगी में वो सब कुछ नहीं कर सकते जो इन्हें करना चाहिए था। लेकिन असल में हर कोई एक सा नहीं होता। अगर इंसान सच्ची मेहनत और लगन से कोई काम करता है तो उसे एक ना एक दिन कामयाबी जरूर हासिल होती है। और आज हम एक ऐसी ही बच्ची की कहानी आपको बताने वाले हैं। ये एक ऐसी बच्ची है जिसके सर पर ना तो बाप का साया था और ना ही माँ का, लेकिन इसके बावजूद भी इसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज पूरी दुनिया में इसका नाम फेमस है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शा कैरी रिचर्डसन की, जिसे अपनी चीते जैसी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इन्हें अपनी रफ्तार के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने बिंदास मेकअप और लाजवाब अदाओं के लिए भी फेमस हैं। इतनी तेजी से कोई भी एथलीट फेमस नहीं होता जितनी तेजी से शा कैरी रिचर्डसन ने अपना नाम बनाया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और शा कैरी भी बिना माँ बाप के बड़ी होने वाली एक रेसर हैं, जिन्होंने कई बार अपनी जिंदगी में हार का सामना किया, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी और खुद को सबसे बेहतर बनाया। दोस्तों, शा कैरी रिचर्डसन अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास प्रांत में 25 मार्च साल 2000 को पैदा हुई थी। जब ये सिर्फ कुछ ही महीने की थी, तभी उनकी माँ उन्हें छोड़कर कहीं चली गई थी और शा कैरी को उनकी दादी के पास छोड़ दिया गया था। दोस्तों, इन्हें इनकी दादी और चाची ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। इनकी माँ इनको छोड़कर क्यों चली गई, इसके बारे में भी शा कैरी को कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा उनके पिता कौन थे और वो क्या करते थे, ये भी शा कैरी रिचर्डसन नहीं जानती थी। उनकी चाची और दादी ने ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए ये अपनी चाची और दादी को ही अपनी माँ मानती हैं। वो अपनी चाची को मॉम और दादी को बिग मॉम बुलाती हैं। दोस्तों, शा कैरी की माँ तो नहीं थी, लेकिन उनकी दादी और चाची ने उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। उनके चाचा खुद भी एक एथलीट रहे हैं, जिनके पास ढेर सारे मेडल घर में मौजूद थे, और इन्हीं मेडल्स को देखकर शा कैरी को भी रेस ट्रैक पर जाने की प्रेरणा मिली। वो हमेशा से ही अपने काम को बहुत लगन के साथ करती आई हैं। शा कैरी एक बार जिस काम को करने की सोच लेती हैं, उसे करे बिना नहीं छोड़ती थी। जब वो सिर्फ 9 साल की थी, तभी उन्होंने दौड़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, आमतौर से एक तेज दौड़ के लिए लंबे कद का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन शा कैरी जब छोटी थी तो वो अपने साथ के बच्चों से कद में काफी ज्यादा छोटी हुआ करती थी, और आज भी उनकी हाइट 5 फीट 2 इंच है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी हाइट का इनकी दौड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। इनके दौड़ने की रफ्तार देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अपने स्कूल के समय में ऐसी कोई रेस नहीं होती थी जिसमें शा कैरी ना जाती हूँ। लड़कियां तो दूर की बात है, शा कैरी रिचर्डसन का मुकाबला लड़के भी नहीं कर पाते थे। जब शा कैरी 16 साल की थी, तभी वो 100 मीटर की एक रेस में जूनियर चैंपियन बन गई थी। दोस्तों, AAU जूनियर छोटे बच्चों का ओलंपिक होता है, जिसमें दुनिया भर के सभी बेहतरीन जूनियर खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद जब शा कैरी रिचर्डसन 17 साल की हुई, तब वो 4 बार डिस्ट्रिक्ट कोर रीजनल चैंपियन बन गई। इसके अलावा साल 2017 में होने वाली अमेरिकन पैन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी ये 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। साल 2018 में शा कैरी ने लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए एक दौड़ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 100 मीटर की दौड़ को सिर्फ 11.1 सेकंड में ही पूरा करके इतिहास रच दिया। इस रेस में हिस्सा लेने वाले दूसरे कैंडिडेट शा कैरी के आसपास भी नजर नहीं आ रहे थे। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी रेस में पार्टिसिपेट किया, और इन सभी में वो एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाती चली गईं। जब वो सिर्फ 10 साल की थीं, तभी उन्हें इतिहास की 10 सबसे तेज दौड़ने वाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, शा कैरी लगातार सफल होती जा रही थी, और अपनी इन्हीं सफलताओं को देखकर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना भी शुरू कर दिया। इसी के दौरान उन्हें कुछ बुरी आदतें भी लग गईं। इन बुरी आदतों में उन्हें गांजे की लत हो गई। इसके बाद से उनके खेल में गिरावट देखने को मिलने लगी। वैसे तो उन्होंने साल 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में 10.8 सेकंड का वक्त लेकर ही 100 मीटर की रेस पूरी कर ली थी, और ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड भी हो गई थी। लेकिन इसके बाद कोरोना की शुरुआत हो गई, और ओलंपिक गेम्स के अंतिम डोप टेस्ट के समय ये पता चला कि शा कैरी गांजे का इस्तेमाल करती हैं, और उनकी इसी हरकत की वजह से उन्हें ओलंपिक से बाहर निकाल दिया गया।
इसके अलावा उनके ऊपर 1 साल का प्रतिबंध भी लग गया। ये बात दुनिया के सामने आने पर शाकेरी को काफी कुछ सुनना पड़ा। वैसे शाकेरी रिचर्डसन अपने ऊपर लगाए इन इल्जाम को स्वीकार कर चुकी थी और उनका कहना था कि हाल ही में उनको जन्म देने वाली उनकी मां की मौत हो गई थी, जिस वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उन्होंने डिप्रेशन में आकर गांजे का सेवन करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये प्रतिबंध जारी रहा। साल 2021 के आखिर में शाकेरी पर लगाया हुआ ये प्रतिबंध हटा दिया गया, लेकिन शाकेरी ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक बार फिर से रेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस को देखकर सबको यही लग रहा था मानो इनका करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उनकी दौड़ में सुधार होने के बजाय बिगाड़ शुरू हो गया था। कॉलेज के दिनों में सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने वाली शाकेरी अब 2021 में 100 मीटर की रेस को पूरा करने में 11.14 सेकंड का समय ले रही थी और ज्यादातर सभी दौड़ों में वो आखिरी स्थान पर आ रही थी। ये सब देखकर शाकेरी के कोच की तमाम उम्मीदें टूट गईं। इसके बाद साल 2022 में होने वाले एक कंपटीशन में शाकेरी एक बार फिर से बुरी तरह से हार गई। वो शाकेरी जिन्होंने ओलंपिक को भी बहुत आसानी से क्वालिफाई किया था, वो अब साल 2022 में ऑर्गेनाइज होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप तक को क्वालिफाई नहीं कर पाई। शाकेरी का करियर तो खराब हो ही रहा था, साथ ही साथ उनके सभी दोस्त भी उनसे दूर हो गए थे। उनके वो दोस्त जो शाकेरी को अपना आइडियल मानते थे, वो अब शाकेरी के पीठ के पीछे उनका मजाक बनाने लगे थे। लेकिन ये सब देखते हुए भी शाकेरी ने अपना साहस नहीं खोया। शाकेरी ने एक बार फिर से कोशिश करी और उन्होंने अपने दोस्तों और सामाजिक जीवन को त्याग दिया। उनके कोच ने उन्हें समझाया कि तुम कम बैक कर सकते हो और तुम्हें अब 1 साल तक जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन शाकेरी ने अपने कोच से कहा कि आई एम नॉट बैक, आई एम बेटर शाकेरी। मानो अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी। उनके आसपास थकावट जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। जिस समय वो दौड़ती थीं, तब उनका चेहरा बाकी के कैंडिडेट के मुकाबले काफी ज्यादा नॉर्मल और खूबसूरत लगता था। ना तो उनके फेस पर गुस्सा दिखाई देता था और ना ही ये पता चलता था कि दौड़ में उन्होंने अपनी कितनी ताकत लगाई है। बस उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नजर आता था। इसके बाद 8 अप्रैल साल 2023 को शाकेरी ने कंपटीशन में 10.57 सेकंड में 100 मीटर की रेस को पूरा करके अपने पुराने रिकॉर्ड को ही तोड़ डाला। शाकेरी अब इतिहास की चौथी सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बन चुकी थी। यही वो दिन था जिसके बाद शाकेरी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक दर्जनों कंपटीशन में जीत हासिल करती चली गई। इसके बाद साल 2024 में शाकेरी को ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने 2 मेडल हासिल किए। बदकिस्मती से 100 मीटर की दौड़ में वो अपना बेस्ट नहीं दे पाई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 10.8 सेकंड का समय लेकर अमेरिका के लिए सिल्वर मेडल जरूर जीत लिया। इसके अलावा उन्होंने 100 मीटर रिले रेस में भी पार्टिसिपेट किया और इस रेस में वो अमेरिका के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई। दोस्तों, शाकेरी रिचर्डसन सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल है कि अगर किसी भी काम को दिल से किया जाए तो उसे पूरा कर पाना नामुमकिन नहीं है। इसके अलावा शाकेरी अपनी रेस के अलावा अपने रंग बिरंगे नाखून और रंग बिरंगे बालों और फैशन के लिए भी काफी ज्यादा फेमस हैं। वैसे ज्यादातर हमें ये सुनने को मिलता है कि जो लड़कियां फैशन करती हैं वो खेल में आगे नहीं बढ़ पाती हैं, लेकिन शाकेरी ने उन सब बातों को गलत साबित किया और वो दुनिया में हर एक के लिए मिसाल बन गई। दोस्तों, इस हिम्मत वाली महिला के लिए एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही आपका क्या विचार है इस बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।